नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में यूपी का ज्ञान में। आज हम चर्चा करेंगे उस मुद्दे को लेकर जिसने ना सिर्फ सारे देश को बल्कि देश के हर नागरिक को व्यथित करके रख दिया है। और ये मुद्दा है पश्चिमी बंगाल में कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर की ड्यूटी के दौरान की गई निर्मम हत्या का। और ये कोलकाता का निर्भया कांड माना जा रहा है जिसने सारे देश को व्यथित कर दिया है। और इस वक्त सारे देश में डॉक्टर्स इस मांग को लेकर आंदोलनरत हैं कि नो सेफ्टी नो ड्यूटी। और यानी अगर जब तक उनको सुरक्षा नहीं दी जाएगी तब तक वो ड्यूटी नहीं करेंगे। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ राजधानी लखनऊ में मौजूद कई डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। हमारे सहयोगी मंगला भी हमारे साथ हैं। हम सबके पास अब चल रहे हैं और आपका परिचय करा रहे हैं। मंगला हमारे साथ इस वक्त मौजूद हुए हैं, डॉक्टर भानु हमारे साथ हैं। और हम शुरुआत करेंगे मंगला से पहले और उसके बाद हम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनके पास आएंगे। मंगला, जब इस पूरे मामले में अभी हाल फिलहाल राजधानी लखनऊ में हालात क्या हैं? ये कहा जा रहा है कि लखनऊ में 2000 के करीब जो डॉक्टर्स हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे सारी जगहों पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में इस वक्त काफी नाराजगी भी है, गुस्सा है। डॉक्टर्स का जो आक्रोश है वो उबाल पर है। हालांकि इसके चलते जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ठप हो गई हैं। तमाम जो इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर बाकी सेवाओं का क्या हाल है, पहले हम आपसे उन हालातों को जानना चाहेंगे। मंगला जी सर, मैं आपको बताऊं कि लखनऊ में जो इसेंशियल इमरजेंसी की सेवाएं हैं वो तो जैसे चल रही थी यथावत चल रही हैं, लेकिन ओपीडी की जो सेवाएं हैं वो डॉक्टरों ने उसको स्थगित कर दिया है, उसका बहिष्कार किया है। और जो इनके कलीग्स के साथ जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना घटी है कोलकाता में, उसको लेकर इन लोगों का विरोध है। इनका कहना है कि पहले तो पुलिस ने लिपापोती करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने जब से बात को उठाई है और पूरे देश में डॉक्टरों ने अलग अलग तरीके से डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। लेकिन जो ओपीडी सेवाएं इन्होंने स्थगित की हैं उसमें भी इसका ख्याल रखा जा रहा है कि जो दूर दराज से कोई सीरियस पेशेंट आ रहा है तो उस सीरियस पेशेंट के साथ कोई अनहोनी ना हो या उनकी देखरेख कैसे हो पाए, इसका इन लोगों ने निराकरण जरूर किया है और अपने विरोध में इसका ख्याल रखा है। और इसके अलावा जो बहुत ही जैसे इमरजेंसी की जो सेवाएं हैं वो यथावत चल रही हैं, लेकिन ओपीडी की सेवाएं ऐसी सेवाएं जिससे मरीज को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े, ऐसी सेवाओं को इन लोगों ने स्थगित करके, डॉक्टरों ने राम मनोहर लोहिया के जीएमयू पीजीआई ऐसी सेवाओं को स्थगित करके अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। बिल्कुल मंगला, पहले हम बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम अपने दर्शकों को ये बात बताना चाहेंगे कि जो घटना पश्चिमी बंगाल में हुई, कोलकाता में हुई, वो एक तरीके से किसी भी सब समाज के लिए उसको दहशत जदा करने के लिए काफी है। और किस तरीके से जो हालात हैं दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था तब माना जा रहा था कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इस देश में एक नया क्रांतिकारी बदलाव आएगा और खासतौर से समाज की जो बात होती है उस समाज की सोच में बदलाव आएगा। लेकिन कोलकाता में हुए निर्भया कांड ने फिर से एक बार की वही सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देश में समाज में महिलाओं के लिए अभी भी ये सुरक्षित नहीं है। और खासतौर से वो महिलाएं जो नौकरी पेशा हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर उनके साथ इस तरीके से घटना हो रही है तो ये हम सबके लिए बेहद चौंकाने वाला और बेहद चिंता का विषय है। और खास बात ये भी है कि मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को, क्योंकि लोग वाकिफ होंगे लेकिन उनको ये बताना एक बार की ये जरूरी हो जाता है कि कोलकाता में किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। ये एक जो लेडी डॉक्टर थी वो अपनी ड्यूटी पर थी और जिस वक्त पेरिस में ओलंपिक चल रहा था, कहा जा रहा है कि तमाम जो डॉक्टर्स थे उस वक्त ड्यूटी पर वो मैच देख रहे थे और वो ओलंपिक का जो ये पूरा जो मैच था वो 2 बजे के करीब रात में खत्म हुआ। उनकी अपनी माँ से 11 बजे के करीब बात हुई लेडी डॉक्टर की। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि उन्होंने ऑनलाइन खाना मंगवा लिया है, क्योंकि हर माँ चिंता करती है कि उनका बच्चा वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, कुछ भी हो, लेकिन माँ की प्राथमिकता होती है। जाहिर सी बात है, इसी वजह से उन्होंने जानना चाहा कि उनकी बेटी ने खाना खाया कि नहीं। उन्होंने बताया कि खाना मंगवा लिया गया है। 2 बजे कहा जा रहा है कि जब मैच खत्म हुआ उसके बाद सारे डॉक्टर्स ने खाना खाया और वो अपने अपने जगहों पर चले गए। ये यहाँ पर वहीं पर हॉस्पिटल के एक रूम में वहां पर रुक गई क्योंकि उन्हें कुछ करनी थी। 3 बजे तक तो उन्हें लोगों ने देखा, वो उस रूम में मौजूद थी। उसके बाद बाकी डॉक्टर चले गए और 3 से 5 के बीच खुद पुलिस का ये मानना है कि ये वाकया हुआ। जो आरोपी है संजय राय,
इस आरोपी के बारे में कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा एक ऐसा चेहरा है जो पूरी मानवता के लिए बड़ा कलंक है, क्योंकि ये संजय राय, ये बहुत ही ऐसा संदिग्ध एक ऐसा शख्स है जो कोलकाता में हॉस्पिटल में भी काम कर रहा था। उसके अलावा वो वॉलेंटियर के तौर पर जो सिविक पुलिस का जो सिविक सेक्शन है उसमें भी काम करता था वॉलेंटियर के तौर पर, और वो अक्सर अपना परिचय पुलिस वाले के तौर पर देता था। तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो उसके गांव तक भी पहुंचे। उसकी जो आम शोहरत है वो बेहद खराब है, 4 शादियां उसने की, और एक तरीके से वो मानसिक रोगी भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब वो पकड़ा गया उसके खिलाफ सबूत भी पुलिस ने उसको दिखाए, उसके बाद भी उसने उसे कोई रिमोर्स नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, और उसने सीधे तौर से कहा कि उसे फांसी दे दी जाए। तो ये एक ऐसी हैवानियत भरी का जो पूरी घटनाक्रम है जिसने डॉक्टर्स को तो इस वक्त आंदोलनरत कर ही रखा है, उनका गुस्सा उबाल पर है, वो अपनी मांगों को लेकर इस वक्त हड़ताल पर मौजूद हैं। लेकिन ये देश के लिए और समाज के लिए, हम सबके लिए बेहद चिंता का विषय है। हम सीधे चलते हैं डॉक्टर मिलन के पास। डॉक्टर साहब, आप किस तरीके से इसको देख रही हैं? प्रोफेशनल्स जब काम करते हैं तो आपको हॉस्पिटल्स में या कहीं इमरजेंसी ड्यूटी है, रात में भी जाना पड़ता है, और ऐसे में ये घटना कोलकाता जैसे शहर में हो जाती है तो पूरे देश के लिए तो ये बड़ी डरावनी तस्वीर और एक ऐसा वाकया है जो शायद हर किसी के लिए कंसर्न रखता है। जी मतलब ये तो कहने की भी बात नहीं है कि कितना शर्मनाक हादसा हुआ है हमारे एक कलीग के साथ, और ऐसे समय में जब इतनी जागरूकता ऑलरेडी इंडिया जैसे इतनी बड़ी कंट्री में है इसके रिलेशन में कि हैरासमेंट एट वर्क प्लेस एंड जो भी हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट फीमेल्स हो रहे हैं, और ऐसे में ऐसी कोई दुर्घटना सामने आती है तो काफी दुखदाई लगता है कि हम कैसे समाज की सेवा में अपना वो कर रहे हैं, मतलब समय दे रहे हैं। क्योंकि अगर जो जान बचाने वाले हैं अगर उनके ही साथ ऐसा कुछ हो, या नॉट एज अ मैटर किसी के भी साथ, कोई भी A to Z कोई भी लड़की के साथ अगर ऐसा होता है तो हमें ये क्वेश्चन रेज करना चाहिए कि हम कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं, और ऐसी सोसाइटी में आगे जाके कौन ही कोई अच्छा काम करने के ऊपर विश्वास रखेगा। मतलब मेरे को तो लगता आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स जब ये सिचुएशन आगे आई है कि मतलब कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि काम कुछ बहुत ही दुखद दुर्घटना घटी है हमारे लिए, तो हम मतलब हम अपना डे टू डे काम भी कैसे करें। आज कोलकाता में हुआ है, कल हम कैसे कहेंगे कि यूपी सेफ है, या कैसे कहेंगे कि दिल्ली सेफ है, कैसे कहेंगे मुंबई सेफ है। काम हर जगह होना है, वर्क शुड गो ऑन, लाइफ शुड गो ऑन, बट जब तक कि गवर्नमेंट इस बात को नहीं रियलाइज करती है कि वर्क प्लेस सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर फीमेल डॉक्टर्स, फॉर एवरी डॉक्टर। क्योंकि क्राइम अगेंस्ट डॉक्टर तो हम देख ही रहे हैं कि हमारे कंट्री में कितना रैम्पेंटली हो रहा है। मतलब इतने सारे असॉल्ट ऑन डॉक्टर के केसेस, इतने सारी चीजें, और उसके ऊपर से ऐसा मर्डर एंड रेप ऑफ फीमेल ड्यूटी डॉक्टर। तो गवर्नमेंट शुड टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शंस कि डॉक्टर्स की सेफ्टी एट वर्क प्लेस has to be taken care of. There is कोई और तरीका नहीं है इसके अगेंस्ट। और जब तक कि ये मांगे, और इस केस को पर्टिकुलरली इतने क्वेश्चनेबल तरीके से कवर करने की जब कोशिश की गई थी इनिशियली जब ये आया था, बाय कॉलिंग इट अ सुसाइड, एंड देन उसके बाद फिर धीरे धीरे करके चीजें खुली हैं, उनका खुलासा हुआ है, और अब पता चला है कि इट इज प्रोबेबली अ केस ऑफ रेप एंड मर्डर ऑफ अ डॉक्टर। तो ये सब क्यों कवर करने की कोशिश की गई, इसके ऊपर एक प्रॉपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और एक प्रॉपर जस्टिस टू द विक्टिम। इट इज वेरी नेसेसरी, एंड स्ट्रिक्ट, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन टू, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू द कल्प्रिट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आई कैन नॉट स्ट्रेस मोर ऑन द फैक्ट कि कितना जरूरी है कि गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए, और ये पेपर्स के अंदर ना दब जाए, ये बात आगे निकले, सबको पता चले। इस प्रोटेस्ट का मेन हमारा टारगेट यही है कि द पब्लिक, द गवर्नमेंट, द ऑफिशियल्स शुड बी अवेयर कि हमारी क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स की सेफ्टी, फीमेल्स की सेफ्टी, हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मेरा तो यही मानना है। जी बिल्कुल,
डॉक्टर्स की सेफ्टी बेहद जरूरी है, क्योंकि कई अभी हमने तस्वीर अभी हाल में भी देखी, डॉक्टर भानु के पास चलेंगे, उससे पहले हमने डॉक्टर देव का देखा था, कुछ समय पहले राजधानी लखनऊ में भी तस्वीर आई थी, किस तरीके से एक हॉस्पिटल के भीतर वो मौजूद थे, उसी वक्त उन पर हमला किया गया। तो ये भी कई सारे इंस्टांसेस सामने आते हैं और जहां पर ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स वो शिकार होते हैं, क्योंकि जब अक्सर ही किसी ट्रॉमा या ऐसी किसी स्थिति में कोई मरीज इमरजेंसी में लाया जाता है तो उसके लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं, वो कई बार एक कोलैप्स होने के कगार पर होता है। तो ऐसे में कैसे आप देख रहे हैं डॉक्टर भानु, हम आपके पास आ रहे हैं और ये जो डॉक्टर्स के लिए एक सिक्योरिटी को लेकर एक थ्रेट सीधे तौर से सामने आ रही है, लखनऊ के तो इंस्टांसेस अभी पिछले दिनों के ही हैं, आप कैसे इसको देखते हैं डॉक्टर भानु जी? देखिए, सिक्योरिटी हमेशा से एक इशू रहा है ना, और गवर्नमेंट सेटिंग्स में सिक्योरिटी इज लाइक अ मजाक। मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी हमें एंट्री के लिए या कोई भी गार्ड कोई चेक करता है कि कौन एंटर कर रहा है, क्या आईडी है, वो अटेंडेंट के साथ है नहीं है, यहाँ का कॉलेज का है या नहीं है। कोई भी कभी भी किसी भी समय हॉस्पिटल के अंदर आ सकता है, वार्ड में आ सकता है। इनफैक्ट हमारे जो ड्यूटी रूम्स हैं, ठीक है, उन तक अटेंडेंट्स पहुँच जाते हैं पेशेंट के। तो ये एक बहुत बड़ा लैप्स है सिक्योरिटी में, ठीक है, और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कुछ हुआ है आपके डिपार्टमेंट में, आपके हॉस्पिटल में, आपकी गवर्नमेंट शुड बी विजिलेंट इनफ टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज, है ना। कुछ नहीं होता है, डॉक्टर्स हमेशा पिटते हैं। 6 महीने पहले एक पेशेंट ने केरला में एक इंटर्न डॉक्टर का गला काट दिया था, उस पर भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो दिस इज मोर ऑफ अ ट्रेंड नाउ कि डॉक्टर तो पिटते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एन एक्शन, देयर इज नो एक्ट, कोई एफआईआर नहीं होता, कुछ नहीं होता है। लेकिन कोलकाता का जो मामला है ये तो एक और ऐसी सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि अभी ये बातें सामने भी आ रही हैं। अभी डॉक्टर मिलन ने जो बात कही कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की बात होनी चाहिए, और ये मांग इसलिए भी उठ रही है क्योंकि जो आरोपी शख्स है, जो संजय रॉय जिसका नाम सामने आ रहा है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो वहां पर सिविक वॉलंटियर था, वो खुद को पुलिस वाला बताता था, धौंस भी जमाता था, उसकी उस पूरे हॉस्पिटल में एक तरीके से उसकी पूरी उसका वर्चस्व था और उसके खिलाफ शायद कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटाता था। और एक इतना आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर वहां पर मौजूद था, जिसके बारे में तमाम लोग जानते थे, उसका पूरा बैकग्राउंड भी बहुत लोग जानते थे, बावजूद इसके वो कई बार धौंस भी देता था, खुद को पुलिस वालों से नजदीकियां होने की बात भी कहता था। इन सब वजहों से भी शायद वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा या वहां के लोग होंगे जो जिम्मेदार होंगे, क्या उसको इतना जानने के बाद भी उस पर नकेल कसने की, उस पर अंकुश लगाने की कोई उन्होंने जहमत नहीं उठाई। और इसका दुष्परिणाम यही हुआ कि आज हमारे बीच से एक डॉक्टर चली गई है, और वो डॉक्टर का जाना, क्योंकि जैसे उनकी मां ने जो बात कही वो बेहद सबका दिल, किसी का भी पत्थर हृदय को भी पिघला सकता है। उनकी मां ने कहा कि 31 साल की उनकी बेटी, जिसे डॉक्टर बनाने में उन्होंने पूरा अपनी जिंदगी को खपा दिया, और वो डॉक्टर बनी, तमाम उम्मीदें थी, बावजूद उसके अब वो खत्म हो गई, वो चली गई। और जो कुछ उसके साथ हुआ वो इस वक्त सिर्फ यही कहा जा सकता है कि देश पूरा दुखी है और हर कोई इंसाफ मांग रहा है। आप कैसे देख रहे हैं कि ये पूरा मामला यहाँ पर, क्या सीबीआई जांच के बगैर आपको भी लगता है कि शायद जो तस्वीर है, जो असलियत है, वो सामने आने में अभी कठिनाई होगी? जी डॉक्टर भानु। देखिए, आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आपका पॉलिटिकल प्रेशर एक रहता है, और जैसा आपने खुद बताया कि उनका खुद का वर्चस्व था संजय रॉय का, ठीक है, तो डेफिनेटली उस मैटर को कहीं ना कहीं दबाने की, कुछ प्रेशराइज करके इन्वेस्टिगेशन को चेंज करने की, उसका रूट चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्राई कर रहा होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि कमेटी बने, सेंट्रल की कमेटी बने, जिसपे कोई प्रेशर ना हो, कोई प्रेशराइज ना कर सके, एंड वो इस पूरे मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे। जो सच है वो बाहर आना चाहिए, क्योंकि इनिशियली भी इस मैटर को दबाने की कोशिश की गई थी, इनिशियली भी, है ना, इसको साइकोसिस, डिप्रेशन बता के, सुसाइड बता के दबाने की कोशिश करी गई थी। लेकिन जब डॉक्टर्स ने वहाँ के रजिस्ट किया, तब जाके पहली प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। तो हम तो यही चाहते हैं कि रेदर देन द वेस्ट बंगाल पुलिस और गवर्नमेंट, वी नीड अ सेंट्रल ब्यूरो टू इन्वेस्टिगेट द होल मैटर। सीबीआई को इस पूरे मामले में जांच की मांग लगातार उठ रही है। जब आप लोग काम करते हैं, डॉक्टर मिलन, अब आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि जब आप लोग काम करते हैं तो क्या इतनी चुनौतियां आप लखनऊ में भी महसूस करती हैं? क्योंकि हमारे दर्शकों को अभी कोलकाता की जब बात होती है तो अक्सर हमको ऐसा महसूस होता है कि शायद ये तो बड़ी दूर की बात है।
हम उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, हम राजधानी लखनऊ में हैं, तो क्या लखनऊ में भी जब आप काम करते हैं, तो क्या ऐसा कोई थ्रेट ऐसा दिखता है और या आपको लगता है कि यहाँ पर भी सिक्योरिटी के जो बंदोबस्त हैं, वो उतने मजबूत नहीं है, उनमें अभी काफ़ी कुछ किया जाना चाहिए? जी, डॉक्टर मीना। ये जो अभी प्रेजेंट की सिचुएशन है, इसमें ये बात नहीं है कि मैं लखनऊ में सेफ फील करती हूँ या नहीं, मैं कहीं और वेस्ट बंगाल में सेफ फील करती हूँ या नहीं, मैं मुंबई में सेफ फील के दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है का मतलब ये नहीं है कि कल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती या आगे आने वाले समय में मेरे को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ मेरे को ही नहीं, कोई भी महिला जो कहीं प्रोफेशनल कहीं पे भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट काम कर रहे हैं, उनको कल किसी भी जगह पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अभी तक नहीं हुई है, इसकी गारंटी नहीं है कि आगे जाके नहीं होगी। अब उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी या उनकी सेफ्टी नहीं थी, उनको भी अपना एनवायरनमेंट, अपना कॉलेज सेफ ही लगा होगा एक पॉइंट पे, पर ऐसा हो गया। वो जो भी व्यक्ति है जिसको अभी तक आरोपी घोषित किया गया है, उसको ऐसे खुलेआम क्यों घूमने दिया जा रहा था हॉस्पिटल के अंदर, ये किसी को नहीं पता है। तो ये सब चीजें बता के नहीं आती हैं, कभी भी हो सकता है। आज हम सेफ फील कर रहे हैं, पर आज कल परसों में क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। तो हमें एक सेफ एनवायरनमेंट की जरूरत है, बहुत जरूरत है। सेफ एनवायरनमेंट की जरूरत है। डॉक्टर भानु, आपको क्या कहना होगा कि अगर क्योंकि हमारे समाज में एक और है कि हम जब पुरुष की नजर से देखते हैं तो शायद हमको उतनी जरूरतें या उस तरीके से वो थ्रेट परसेप्शन दिखाई भी ना देता हो, तो कैसे आप देखते हैं? क्योंकि आपको जब देखते हैं, आप चूंकि आप लोगों का एक दर्जा भी कहा जाता है कि भाई आप जिस पेशे में हैं वो भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो क्या वो भगवान की भी सुरक्षा के लिए भी तो जरूरत है, वो एस्पेक्ट क्या हमारे यहाँ वो नेग्लेक्ट रहा है? क्या उस पर कभी कोई बहुत ही ज्यादा तरीके से सोचा नहीं गया है? जब कोई घटना होती है तो हम अक्सर ही इन सब बातों की चर्चा करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे कहा जाता है कि हमारे देश के जो आवाम है उसकी मेमोरी काफी कमजोर रहती है, तो ऐसे में क्या इस वजह से भी कई बार वो रह जाता है कि जिन मुद्दों को लेकर हम चर्चा करना चाहते हैं और वो मुद्दे वो रुक जाते हैं, वो चर्चा नहीं हो पाती है। डॉक्टर भानु अभी शायद मौजूद नहीं, मैं एक बार की फिर से बात करूंगा और मंगला से। मंगला, आज लखनऊ में आप क्या देख रहे हैं कि अगर आपने जो देखा है कि किस तरीके से जो हेल्थ की जो अभी डॉक्टर्स का जो हड़ताल है, क्या इससे आम मरीजों को क्या दिक्कतें ज्यादा पेश आ रही हैं या फिर कैसा देख रहे हैं? इमरजेंसी सेवाएं कहा जा रहा है कि अभी वो चल रही हैं। इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं सर, इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। जो ओपीडी की सेवाएं हैं, जैसे अभी राम मनोहर लोहिया मैम भी, जो डॉक्टर मैम हैं वो भी राम मनोहर लोहिया में हैं, तो यहाँ जो ओपीडी की सेवाएं हैं, इसको जैसे आजमगढ़, बदायूं, बिजनौर, इन सब जगहों से तमाम मरीज आए हैं। तो जो मरीज यहाँ पे आए हैं, जैसे किसी का बाद में नंबर है 2 दिन 3 दिन बाद, वो तो फिलहाल ठीक है। हमको ऐसे मरीज मिले जो आए हैं दिखाने के लिए लेकिन नहीं दिखा पाए हैं, तो जो उनकी पूर्वत में जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, जो दवाएं चल रही है, वो दवाएं लिए और दवा लेकर बगैर डॉक्टर से उनकी मुलाकात नहीं हुई, डॉक्टर से बातचीत नहीं हुई, उसी को लेकर चले गए और उनका कहना है कि हम फिर 1 महीने बाद जब हमारा नंबर आएगा तो उसके बाद हम दिखवा लेंगे। ऐसे तमाम ऐसे भी मरीज हैं जो आए हैं दिखवाने के लिए, वो सीरियस हैं लेकिन अभी उनको वो डॉक्टर नहीं बैठे हैं तो नहीं दिखवा पा रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर, अब चूंकि डॉक्टरों ने हड़ताल किया है तो डॉक्टरों का ये पूरा प्रयास है यहाँ पर भी, राम मनोहर लोहिया में भी, कि जो बहुत सीरियस मरीज आए उनको कैसे देखा जाए। इसके लिए इन लोगों ने अपना बातचीत करके और ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी मरीज के साथ कोई अनहोनी या ऐसा कोई घटना न घटे जो दूर दराज से आए हैं या उम्मीदें लेकर आए हैं दिखाने के लिए। लेकिन अब समस्या वहां आ जाती है कि जैसे आपने कहा कि डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है, तो धरती के भगवान के साथ ही इस तरीके की जो घटनाएं हैं, छोटी छोटी घटनाएं पहले होती हैं, फिर बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। तो इन लोगों का जो कार्य है वो कोरोना काल, ऐसे जब विषम परिस्थितियां आती हैं, जब कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि कोरोना काल में भी जब परिवार जो है, लोगों को जो पीड़ित थे, जिनको कोविड से जो पीड़ित हो जा रहे थे, लोग उनको नहीं छू रहे थे या उनके पास नहीं जा रहे थे, और इस दौरान हमारे जो धरती के भगवान है, जो डॉक्टर्स हैं, वो लोगों की जिस तरीके से सेवा किए, लोगों का इलाज किए और अपने घर परिवार को छोड़ करके उन लोग अपनी जान
जान पे खेल करके तमाम डॉक्टर्स ने अपनी जान खोई भी है उसमें। तो लेकिन उसके बाद जब इस तरीके की जो कोलकाता में घटना हुई, और कोलकाता जैसी घटनाएं जब हो जाती हैं, इतनी हृदय विदारक घटनाएं हो जाती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि दुख होना होता है, और पूरे देश को इस पे दुख होना चाहिए। ये हिंसक घटनाएं कतई मान्य नहीं है, लेकिन अब जब ये घटनाएं हुई हैं और उसमें भी शुरुआत में इसमें लीपापोती करने का प्रयास किया गया, वहाँ जो लोकल प्रशासन है, बिल्कुल लिपापोती का प्रयास किया गया, और जिस तरीके से यहाँ पर जो ये घटनाएं हुई, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम डॉक्टर साहब मिलन आपसे भी बात करेंगे कि ये जो दिक्कत है, ये दिक्कत एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम एक समाज के तौर पर जो बात होती है कि हमसे कहा जाता है कि एक समाज के तौर पर हम डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा तो देते हैं, लेकिन क्या डॉक्टर्स के लिए जो भगवान का दर्जा की बात आती है वो उससे इतर भी वो एक इंसान के तौर पर भी समाज के तौर पर हमको इसमें से दो चीजें इससे ज्यादा जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ एक डॉक्टर की बल्कि एक ऐसी एक उदीयमान एक जो छात्रा रही होंगी मेडिकल की, एक महिला शक्तिकरण की बात कही जाती है। तो एक ही शख्स की मौत नहीं होती है, उसके साथ साथ तमाम रिश्ते, तमाम और पहलू भी आकर खड़े होते हैं, और वो पहलू यही है कि क्या इस देश में आज भी वो महिला चाहे वो डॉक्टर हो जाती हो, तो ये कैसे आप दिखाई देता है कि कुछ और कदम उठाए जाने चाहिए, या आपका इस मामले में क्या व्यू है? देखिए, भगवान का दर्जा दिया जाना तो दूर की बात है, हमें तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स को शायद इंसानों का दर्जा भी नहीं दिया जाता, वरना ऐसा कोई क्राइम किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। मतलब किसी के साथ भी, किसी भी लिविंग जो एक है जिसमें भी कोई जान है, उसके साथ कोई ऐसा हिंसा होनी ही नहीं चाहिए, है ना। तो भगवान का दर्जा तो दूर, अगर ये लोग इंसानों का दर्जा भी दें अगर डॉक्टरों को, तो उससे भी डॉक्टर्स के ऊपर जो क्राइम है वो काफी कम हो जाए उस हिसाब से, है ना। बाकी जहां तक रही कि इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, पहले ये केस अगर इस मुकाम तक पहुंचे कि ये जो हमारी जो डॉक्टर जो अब नहीं रही, है ना, इनको जस्टिस मिल पाए, है ना। इन्हीं का अगर हम इनके लाइफ का जो अभी तक इन्होंने इतना समय मानवता की हेल्प करने में और पेशेंट्स को देखने में, सब में लगाया, यही इनका सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा अगर इनके केस में इनको जस्टिस मिल पाए, जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जा सके, सही आरोपी पकड़े जा सके, जो इन्वॉल्व थे वो सब लोग पकड़े जा सके, जिन्होंने छुपाने की कोशिश करी गई सबको उनका एक सही पनिशमेंट मिले और जस्टिस मिले। हमारी बस इतनी ही मांग है, हम बस इतना ही चाहते हैं। बाकी आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, वो वही है कि सिक्योरिटी बढ़ाई जाए डॉक्टर्स के लिए, है ना, और जो भी कोई सस्पिशियस ऐसे लोग हो सबको फ्री एंट्री इनटू द हॉस्पिटल कैंपस, ड्यूटी रूम, मतलब ड्यूटी रूम्स तक तो कोई पहुंचना नहीं चाहिए डॉक्टर्स के। जब हम पेशेंट के पास जाए तब एक्सेसिबल हो, पेशेंट के ड्यूटी रूम तक कोई, अगर डॉक्टर्स के ड्यूटी रूम तक कोई पहुंच जाए तो मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा लैक इन सिक्योरिटी की बात होती है कि आप डॉक्टर के ड्यूटी रूम के अंदर घुस करके अगर आप ऐसी कोई हिंसा घट रही है, इसका मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ lacunae in the security system and this should be looked into it and proper security and proper care should be provided in such a case. तो मेरा तो मानना यही है कि अभी हमें इस केस के ऊपर फोकस करते हुए वी शुड ऑल डिमांड कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेटरी टीम बिठाई जाए फ्रॉम द सेंटर और इसको निष्पक्ष तरीके से इस केस के ऊपर पूरा जांच हो और एक रिजल्ट आए, और हमें रिजल्ट चाहिए, बस हमारी इतनी ही मांग। बिल्कुल रिजल्ट चाहिए, और जाहिर सी बात है कि डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि उनके पास अपना प्रोफेशन ही इतना ज्यादा पूरा दबाव भरा, उनका पूरी जो उनकी दिनचर्या है वो लगातार बिजी रहती है, तो ऐसे में अगर वो ये एस्पेक्ट बना रहे कि उनके काम में खुद उनकी जिंदगी महफूज ना हो, तो जाहिर सी बात है ये बड़े गंभीर सवाल उठा देता है, और ये किसी भी डॉक्टर के काम करने की क्षमता पर भी असर डालेगा, क्योंकि वो डॉक्टर के बारे में सोचा जाता है कि जब मरीज की जान
फंसी होती है, खतरे में होती है, तो यही डॉक्टर उसको बचा रहे होते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब उस डॉक्टर को यही सबसे बड़ा डर होगा कि वो खुद उसकी जिंदगी महफूज नहीं है, उसके साथ कोई भी हादसा हो सकता है, तो जाहिर सी बात है वो मरीज पर कितना ध्यान दे पाएगा, ये भी एक बड़ी सोचने वाला पहलू है। डॉक्टर मिलर ने जो बात बताई कि उनका सीधे तौर से बात, उनका एक मानना है कि ये जो मामला हुआ है कोलकाता का, अब इस मामले को एक ऐसा मामला बना जाए कि जहां पर से ये शुरुआत की जाए कि जहां पर जो सख्त से सख्त कदम है वो उठाए जाए, जिससे फिर दोबारा अनहोनी ना होने पाए और कोई एक डॉक्टर, एक बड़ी बेशकीमती देश की एक जान गई, जिस बेरहमी से उन्हें कत्ल किया गया, उसने पूरी मानवता को के लिए वो कलंक है। तो ऐसे में ये पूरा मामला डॉक्टर्स की हिफाजत के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा से इस देश और समाज के संवेदना के तंतुओं से भी जुड़ा हुआ है। मंगला, में एक बार की आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी लखनऊ में क्या सिक्योरिटी को लेकर अभी, क्योंकि हमारी जो प्रशासन के स्तर पर अफसरों से बात हुई, उनका कहना है कि हम लखनऊ में भी रिव्यू कर रहे हैं जो सिक्योरिटी का मामला है। हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कम से कम खास तौर से शासन स्तर से निर्देश दिए जाते रहे हैं और इस घटना के बाद से फिर से शासन की तरफ से कहा गया है कि हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि अगर कोई लेकुना है, कहीं कोई कमजोरी है, कहीं कोई फॉल्ट है, उसको दुरुस्त किया जाएगा डॉक्टर्स की हिफाजत को लेकर। आप कैसे देख रहे हैं कि क्या इस मामले में कोई कदम अभी उठाए गए हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, उठाया भी जाना चाहिए क्योंकि अस्पतालों की अगर बात की जाए, मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, तो पहली बात तो ये है कि सरकार के स्तर से वहाँ पे पुलिस प्रशासन या पुलिस चौकियाँ होती हैं। इससे इतर जो है अस्पताल की, मेडिकल कॉलेज की अपनी सिक्योरिटी व्यवस्था भी होती है और उसके बाद अगर इस तरीके की जो घटनाएं घट जाती हैं तो बिल्कुल वो दुखदाई हैं। तो इसका ऐसी जो कोलकाता की जो घटना है, ये घटना घटी है, अब भविष्य में इस तरीके की घटना उत्तर प्रदेश या कहीं भी ऐसी घटनाएं न हो जो मानवता को शर्मसार करें। तो ये कदम उठाया जाना चाहिए और ऐसी जांच की जानी चाहिए। और जो डॉक्टर मैम ने जो कहा है कि ड्यूटी रूम में इनके अगर पहुंच जा रहा है कोई व्यक्ति, तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ड्यूटी रूम की आपने बात की, तो हम कल इन लोगों का प्रदर्शन भी कवर कर रहे थे, उस दौरान भी बातें आई कि महिला डॉक्टर के लिए, जो महिला रेजिडेंट हैं खास करके, उनके लिए ड्यूटी रूम एक अलग से होना चाहिए। और इन लोगों की ये मांग भी थी ड्यूटी रूम को लेकर के कि महिलाओं के लिए, जो महिला डॉक्टर हैं उनके लिए वहाँ व्यवस्थाएं भी कई सारे अस्पतालों में, मुझे लगता है कि जो महिला डॉक्टर हैं उनके लिए तमाम उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनको जो पुरुष रेजिडेंट हैं उन्हीं के साथ ही रहना है, उन्हीं, अगर उनको 2 घंटे का आराम भी चाहिए तो उनको दिक्कत होती है। उनके लिए अपना कोई पर्सनल स्पेस फिलहाल अभी मुझे लगता है कि नहीं है, जो इन लोगों को मैम उसको बेहतर बता पाएंगी। इस तरीके की भी समस्याएं होती हैं। मुझे लगता है सरकार को इस विषय पर भी ध्यान देना चाहिए और यदि जो ड्यूटी पे हैं, रेजिडेंट हैं, उनको अगर कोई 2 घंटे, आधे घंटे का समय मिल रहा है 24 घंटे के दौरान, अगर उनको मिल रहा है और उनको आराम करने का है, तो उस दौरान भी होना चाहिए। और दूसरी बात यही है जो मैम ने कहा कि ऐसा कोई भी, जो भी अराजक तत्व हो या कोई भी सामान्य व्यक्ति भी हो, तो उनको ड्यूटी रूम तक न पहुंच पाए, इसके लिए तो खासा व्यवस्था करना चाहिए। ड्यूटी रूम तक ना पहुंच पाए उनके लिए खास व्यवस्था करनी होगी। और ये पूरा मामला जिस तरीके से एक बार की पूरे उसने ये दिखा दिया है कि डॉक्टर्स, उनके लिए अगर ये इस तरीके से हालात हैं, और सबसे अहम बात यही है कि ये इस पूरे मामले में एक तरीके से ये पूरा जो जब मामला सामने आया था उसके बाद भी इस पर लीपापोती की जो कोशिश की गई, शायद उसकी वजह से भी बड़ी तादाद में नाराजगी है। हम तस्वीरें लखनऊ की भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर वो भी ऐसी दिखा रहे हैं कि लोग वाकई में, आम लोगों को तकलीफ जरूर है, क्योंकि आम लोग इलाज कराने के लिए दूर दराज के इलाकों से लखनऊ पहुंचते हैं या बाकी जगहों पर आते हैं, वो तकलीफें तो दिखाई दे रही हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। लेकिन ये पहलू चूंकि जुड़ा हुआ है डॉक्टर्स की हिफाजत को लेकर। अभी डॉक्टर मिलन अगर हमारे साथ आप मौजूद हैं, तो हम चलते चलते इस पूरे मामले में एक बार की आपका एक कमेंट जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे मंगला ने, हमारे सहयोगी ने बताया कि ये एक बड़ा मुद्दा है कि डॉक्टर्स के जो हॉस्पिटल्स में जो उनके लिए शायद वो प्राइवेसी होनी चाहिए, वो रूम होना चाहिए, वो नहीं है। उस मुद्दे पर हम बात करना चाहेंगे। अगर आप उपलब्ध हैं, इस वक्त हमारी आवाज सुन पा रही हैं, तो हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में ये डॉक्टर्स के लिए एक ये दिक्कत है कि वो शायद वो डॉक्टर्स उस तरीके से नहीं हो पा रहा, या उनके लिए वो दिक्कत पेश आ रही है डॉक्टर्स को, कि वो महिला डॉक्टर्स को खास तौर से। जी, अब हर इंस्टीट्यूट का तो मैं नहीं बता सकती, ये जिस जगह पे है, बट अभी हमारे वहाँ पे तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है।
हमारे पास जो नाइट ड्यूटी के लिए जब रहती है हम लोगों की, तो हमारे पास ड्यूटी डॉक्टर रूम रहते हैं और हम लोगों के पास रेस्ट करने के लिए जगह है। एट अ पॉइंट इन टाइम 1 या 2 डॉक्टर्स रहते हैं ड्यूटी पे, उनके लिए एडिक्वेट स्पेस रहता है टू नाइट ड्यूटी पे रेस्ट करने के लिए। तो ऐसा कोई यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं हर जगह के बारे में कमेंट कर नहीं पाऊंगी, अब हर हॉस्पिटल की क्या स्थिति रहती है, पर हमारे संस्थान में तो अभी ऐसी कोई फिलहाल तकलीफ मुझे तो नहीं उठानी पड़ी है। बट हाँ, मैं जरूर, ऐसा होता होगा। जब हमने देखा जो भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ, तो उसमें एक मुद्दा यही आया था कि वहां पे उनके लिए एक एडिक्वेट रूम नहीं था कि वो जाके रात में किसी एक प्राइवेसी वाली जगह पे जाके रेस्ट कर पाए, जिसकी वजह से उनको दूसरा सेमिनार रूम पे जाना पड़ा रेस्ट लेने के लिए, जिस कारणवश हो सकता है कि ये घटना घटित हुई हो उस समय। तो ये प्रोविजंस भी होने चाहिए कि अगर हम ड्यूटी कर रहे हैं तो हमें एडिक्वेट स्पेस मिले और उस तरीके से। पर वो हर कॉलेज का अलग वो रहता है, सिनेरियो रहता है, तो उसके लिए भी सही कदम उठाए जाने चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमसे जुड़ी, हमसे बात किया पीटीसी न्यूज़ के साथ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम इस मामले थैंक पर लगातार आप लोगों से संपर्क बनाए रहेंगे और जो भी आपके मुद्दे होंगे, हम आपसे वादा करते हैं, आपके मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाते रहेंगे आने वाले दिनों में भी। और इस मामले में कम से कम हमारी मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक कोलकाता का ही नहीं मामला, ये डॉक्टर्स ने जिस तरीके से जो अपनी मांग उठाई है, वो उस पर कोई ठोस कारगर कदम सरकार नहीं उठाती है, तब तक हम इस मुद्दे पर लगातार बने रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़ी और हम आपसे भविष्य में भी चाहेंगे कि हम आपकी बातचीत करते रहें और इस सिलसिले को बढ़ाएं, जिससे जनता जान सके कि आखिर जो उसके जिन डॉक्टर्स के पास वो इलाज के लिए जाते हैं, उन डॉक्टर्स की तकलीफ क्या है और उनका हल क्या हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और ये मंगला, हम आपके पास एक बार की चलते हुए फिर से पहुंचेंगे कि आपका एक कमेंट हमको जरूर चाहिए कि कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे मामले में। उत्तर प्रदेश में कुछ तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है, हालात कैसे हैं, मरीजों का क्या हाल है, डॉक्टर्स जो आंदोलनरत हैं वो कब तक अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे और कब तक वो इन हड़ताल में शामिल रहेंगे? देखिए सर कि डॉक्टरों का तो कहना है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं सौंपी जाती है, सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जाती है, तब तक वो इस पर हड़ताल करेंगे। अन्यथा जो सीएम हैं पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी, उन्होंने भी कहा है कि रविवार तक उन्होंने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि आप या तो रिजल्ट दीजिए, अन्यथा फिर रविवार के अगला जो आने वाला रविवार है उसके बाद हम मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। तो डॉक्टरों की भी यही मांग है। डॉक्टरों का कहना है कि जो यहाँ उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी के डॉक्टर हैं, उनका ये कहना है कि यदि पश्चिम बंगाल पुलिस इसको जांच करती है तो उनको उनके ऊपर यकीन नहीं है। उनका मानना है कि जो आरोपी है वो पहली बात वो भी पहुंच वाला है और वो प्रभावित कर सकता है, राज्य इसको प्रभावित कर सकता है। तो इनको एक ऐसी संस्था चाहिए जांच के लिए जिस पर राज्य का दबाव न हो बेसिकली। तो ये लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और इनका कहना है कि सीबीआई जांच की इनकी मांग पूरी हो जाती है तो ये वापस एज इट इज अपने ड्यूटी पर लौटेंगे और जो ओपीडी सेवाएं हैं वो बहाल हो जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि अभी कोई ऐसा आया नहीं है सीबीआई जांच के लिए, ममता बनर्जी ने कल ही बयान दे दिया था कि रविवार तक का पुलिस को कि रविवार तक का अल्टीमेटम दिया था कि रविवार तक अगर पुलिस नहीं किसी निराकरण तक पहुंचती है तब वो सीबीआई को मामला सौंपेंगे। हालांकि इसका असर उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों में भी है कि पीड़ित जो राजधानी में खास करके उत्तर प्रदेश में केजीएमयू एक बड़ा सेंटर है, राम मनोहर लोहिया बड़ा सेंटर, यहाँ अलग अलग जनपदों से पीड़ित आ रहे हैं अपने इलाज कराने के लिए। तो दूर दराज से आ रहे हैं तो उनके जो अटेंडेंट भी साथ में है, कई लोगों के रुकने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। उनको जब इलाज नहीं मिला, शुरुआत में तो आपको बताएं आज सुबह 1 घंटे लगभग वो पीडी सेवाएं चली हैं, क्योंकि रेजिडेंट जो डॉक्टर थे JRSR वो तो सुबह से ही वो उनका कल ही निर्णय हो गया था कि वो विरोध करेंगे, लेकिन जो प्रोफेसर्स हैं वो आज बैठे थे 1 घंटे तक उन्होंने मरीजों का इलाज किया। लेकिन उसके बाद रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध करने के बाद अपना बातचीत की और बातचीत करने के बाद फिर पीड़ित जो यहाँ मरीज आए थे फिर उन लोगों ने भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से तमाम जो प्रदेश के कोने कोने से लखनऊ में मरीज आए हैं उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन लोगों की मांगे यही हैं कि जब तक सीबीआई जांच की इनकी मांग पूरी नहीं होती है और तब तक ये लोग अपनी ओपीडी सेवाएं बहाल नहीं करेंगे। बिल्कुल, ओपीडी सेवाएं बहाल नहीं करेंगे। और मंगला, आप हमसे जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस पूरे मामले में हमने
बातचीत करने की कोशिश की, हमने समझने की कोशिश की कि डॉक्टर्स क्या चाहते हैं, क्या हालात हैं। हमारे सहयोगी मंगला बता रहे थे उत्तर प्रदेश को लेकर, राजधानी लखनऊ को लेकर यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के हाल क्या हैं। जो मरीज हैं दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं, उनके लिए जाहिर सी बात है बड़ी दिक्कत है। हालांकि इमरजेंसी की सेवाएं तो जारी हैं, ट्रॉमा सेंटर में जो मरीज आ रहे हैं उनका इलाज किया जा रहा है। आपातकालीन जो दशाएं हैं, जो हालात हैं, उनमें सारी चीजों में अभी फिलहाल मेडिकल की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। लेकिन जो बाकी ओपीडी है, दूर दराज से जो अपने आप को दिखाने आ रहे थे मरीज, उनके लिए हालात बेहद इस वक्त खराब हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा असर पड़ा है इस हड़ताल की वजह से। लेकिन डॉक्टर्स का सीधे तौर से मानना है कि इस मामले में अब वक्त आ गया है, सख्त कदम उठाए जाएं और कोलकाता के निर्भया कांड से सबक लेते हुए अगर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, कोई कारगर ठोस निर्णय नहीं लिया उनकी सेफ्टी को लेकर, तो जब तक नो सेफ्टी तब तक नो ड्यूटी। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।